अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नादरा की लेटेस्ट जॉब 2024 के बारे में। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो बीबीए या बीएससीएस हो या और किसी की फील्ड के रिलेटेड हो, देन आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। नादरा की जॉब्स पूरे पाकिस्तान की कैंडिडेट्स के लिए ओपन है, तो चलिए डिटेल जान लेते हैं। क्या आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कितनी और नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले हम आप सबके साथ जो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, कौन-कौन सी पोजीशन के लिए, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इंशाल्लाह हम वो डिस्कस करेंगे। फिर एट द एंड हम आपको इंशाल्लाह ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस भी बताएँगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने नादरा की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन की हुई है, जो कि nadra.career.government.pk की वेबसाइट के नाम से है। इंशाल्लाह इसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले अगर जॉब की बात की जाए, तो असिस्टेंट डायरेक्टर पेशावर के लिए जॉब है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड जॉब है। अच्छा, यहाँ पे जो भी नादरा की जानिब से जो भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होती है, वो नाम का कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर आपका जो कॉन्टैक्ट व है ना, वो इंक्रीज़ होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। यहाँ पे वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो कि कॉन्टैक्ट वर्ड होता है ना, वो एक किस्म का परमानेंट ही होता है। अब ज़ाहिर-सी बात है, जो ऑर्गनाइज़ेशन ऐसा तो नहीं चाहेगी कि उनके ऑर्गनाइज़ेशन में कोई ऐसे वांदा बंदा आके बैठ जाए, तो इसलिए वो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं 6 महीने या 1 साल का। देन अगर उस बंदे के अंदर इतनी स्किल्स होंगी, एबिलिटी होंगी कि उस इदारे में अगर वो काम कर पाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वर्ड है उसके लिए परमानेंट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग मेंशन की गई है, आपकी जो एज है वो कम से कम 37 साल तक के दरमियान होनी चाहिए। क्वालिफ़िकेशन बीबीए, बीए हॉनर्स ग्रेजुएशन अगर आपके पास कोई भी है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात की जाए, तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन की गई है कि 4 साल या 2 साल की आपके पास एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इदारे से होनी चाहिए, और आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नंबर सेकंड पे हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर कोटा के लिए जॉब है। यहाँ पे देखिए, असिस्टेंट डायरेक्टर की ये सारी जॉब है, जो कि कोटा के लिए है और सक्खर के लिए है। सबका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है, ठीक है? बस इसके लिए क्वालिफिकेशन भी सेम है, जस्ट उनकी लोकेशन चेंज है, ठीक है? जैसे ये हमारे पास कोटा की थी और ये सक्खर की आ चुकी है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर मुल्तान की है, असिस्टेंट डायरेक्टर कराची, असिस्टेंट डायरेक्टर इस्लामाबाद, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स जो दोबारा है, असिस्टेंट डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी असिस्टेंट डायरेक्टर की जो जॉब्स है वो खत्म हो चुकी हैं, ठीक है? इनके लिए जो भी असिस्टेंट डायरेक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ना, इसके लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि अगर आपके पास कोई भी बीबीए वगैरह हो यहाँ पे, देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए से रिलेटेड फील्ड, चाहे वो एसी हो या सी हो या एसीएम में हो, जो भी हो, तो आपको इसमें आपको प्रेफ़रेंस वगैरह दी जाएगी। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। कम से कम भी इसमें जो है आपके पास एज भी इन्होंने बता दी गई है, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपने यहाँ से देख लेना है। फिर यहाँ पे हमारे पास अभी आ चुकी है से कंप्यूटर साइंस वालों की जॉब्स, जिनका डिप्टी डायरेक्टर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जो इनकी जिन्होंने एआई की डिग्री की हुई है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मोस्टली जो लिखा हुआ है कि कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और आईटी से रिलेटेड अगर आपकी एचएस रिकग्नाइज्ड इदारे से है, तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद है। एक्सपीरियंस 7 से लेकर 10 साल के दरमियान आपका होना चाहिए। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सारी जॉब्स के लिए सेम ही है, 22 दिसंबर 2024 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर देना है। फिर हमारे पास जावा डेवलपर की जॉब है, इसके लिए भी अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन या कंप्यूटर साइंस वगैरह भी की हुई है, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट है वो हर एक चीज़ सेम ही, कि आपको जावा ओरेकल, जावा प्रोफेशनल, आपको मतलब सारी जावा की ए टू जेड लाइब्रेरीज वगैरह की हेलो हाय लास्ट में होनी चाहिए। फिर हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर बिजनेस एनालिस्ट की जॉब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है। इसके लिए भी कंप्यूटर साइंस रिक्वायर्ड है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर इसके लिए यहाँ पे 7 से लेकर 10 साल का आपके दरमियान एक्सपीरियंस लास्ट में होना चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बिज़नेस एनालिस्ट की जॉब है, यहाँ पे भी इन्होंने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास बीएससीएस या बीएसएसई, मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। फिर हमारे पास यहाँ पे जो मेरी फेवरेट है, वो असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रंट एंड डेवलपर की जॉब है, जो कि रिएक्ट के लिए। अगर यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही व्यू डिटेल पे दबाया, तो यहाँ पे मेरे पास सारी चीज़ ओपन हो चुकी है, ठीक है? यहाँ पे एजुकेशन बैकग्राउंड मेरा सेम है। यहाँ पे एटलीस्ट 2 से लेके 5 साल के दरमियान जिसका भी एक्सपीरियंस है रिएक्ट डेवलपर का, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अच्छा, कैंडिडेट विद रिएक्ट रिएक्ट डेवलपर प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जिनके पास होगा रिएक्ट का, उनको प्रेफ़रेंस दी जाएगी। स्किल्स एंड द कॉम्पिटिशन की बात की जाए, तो आपको पास यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास फ्रंट एंड में HTML5, CSS3 और जावास्क्रिप्ट, जिसमें ES6 इसका लेटेस्ट वर्ज़न है, आपको लाज़मी आना चाहिए। फिर जावास्क्रिप्ट का ही हमारे पास एक फ्रेमवर्क होता है, जो कि रिएक्ट, आपको लाज़मी आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड की जॉब है। इसमें आपको रिस्पॉन्सिव वगैरह, टेलवेंट, CSS वगैरह हर एक चीज़ आनी चाहिए। इससे आपके पास भले बैकएंड की नॉलेज न बैकएंड की नॉलेज हो, मगर रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? अगर ना भी हो, देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे बैकएंड में हमारे पास डेटाबेस के लिए नोड.जेएस हमें एक फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, हम वो यूज़ करते हैं। और डेटाबेस के लिए जो है मायस्क्ल जो यूज़ करते हैं, या जो भी हमारे पास मोंगोडीबी हम वो यूज़ कर लेते हैं।
तो ये इनके टर्म एंड कंडीशंस हैं, यहाँ से आपने देख लेना। अगर आप चाहते हैं तो जॉब एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की, यहाँ पे जस्ट टू क्लिक ऑन दैट एंड यू कैन ईज़िली डाउनलोड देयर ऑल एडवर्टाइजमेंट इफ यू वांट टू बी रीड, ठीक है? यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनकी एडवर्टाइजमेंट यहाँ से आपने अच्छे तरीके से डाउनलोड कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल देयर फर्स्ट पोजीशन इज़ फॉर अ जावा डेवलपर, हियर इज़ द क्लियरली मेंशन एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड राइट साइड here there is a clearly mentioned their responsibilities, skills, and the experience requirement. Here you can read all their terms and conditions before you want to be applied. ठीक है, जहाँ से आपने हर एक चीज़ देख लेनी है, एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है आपने अच्छे तरीके से। अगेन वी आर बैक एंड फर्दर वी डिस्कस अबाउट देयर द टेक्निकल राइटर की जॉब है, जो कि 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या बीएस कंप्यूटर साइंस की आपके पास डिग्री होनी चाहिए एंड यू मस्ट बी हैव अ 2 to 5 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस क्लास में होना चाहिए। फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर की जॉब है, इसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है। फिर हमारे पास डॉट नेट डेवलपर की जॉब है, जो कि हमारे पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर जावा डेवलपर की जॉब है। फिर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की जॉब है, जो कि L2 लेकिन नाम से है। यहाँ पे भी अगर आपके पास कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी अच्छे से लिखना से इदारे से अगर आपने की हुई तो देन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर वी हैव असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर L1, ऊपर वाली L2 की जॉब थी और नीचे वाली L1 की जॉब है। फिर हमारे पास यहाँ पे डिजिटल फोरकास्टिंग एंड इंसिडेंट रिस्पांस की जॉब है। फिर डेटाबेस सिक्योरिटी की भी यहाँ पे हमारे पास जॉब है। फिर हमारे पास यहाँ पे सोर्स कोड रिव्यू VAPT की भी जॉब है। फिर क्लाउड सिक्योरिटी पेन टेस्टर की भी जॉब है। फिर हमारे पास गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लेंट्स की भी जॉब है। फिर हमारे पास एंड पॉइंट डायरेक्टर एंड द रिस्पॉन्स कॉन्टैक्ट बेसिस जो जॉब है, ये भी हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन के नाम से वेरिएबल है। इसके लिए जो है आपके पास MS वगैरह या 16 साल की तालीम आपके पास लाजमी होनी चाहिए, ठीक है? तो ये इनकी सारी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, जो कि मैंने आप सबको रीड करके बता दी है। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ मोस्ट ऑफ माय फेवरेट दैट इज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर। अगर मैं उसको दोबारा अगर यहाँ से देखना चाहूँ तो जस्ट मैं इस पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये सारी इनकी टर्म एंड कंडीशंस आ चुकी है, आपने यहाँ से देख लेना है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 22 दिसंबर 2024 से पहले अप्लाई करना है। जॉब एडवर्टाइजमेंट को आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो जस्ट टू क्लिक ऑन अप्लाई नाउ वाले बटन पर आपने दबाना है। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पर दबाएंगे तो यहाँ पे है जो आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपने अपनी CV और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आपने जो अपनी CV या रिज्यूमे वो प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट ये जो होनी चाहिए आपकी, ठीक है? देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करना जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो भी आपको कॉल लेटर वगैरह आती है वो आपकी CV देखकर ही आती है। तो जो आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल प्रोफेशनल, मॉडर्न और टू द पॉइंट होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है वो भी आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको CV खुद से बनानी आती तो वेल एंड गुड है, अगर आपको नहीं आती वी विल शेयर अवर व्हाट्सएप नंबर, आप चाहें तो वहाँ हमारे हमसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी राब्ता करके CV बनवा सकते हैं। देन उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल डिटेल में सबसे पहले आप अपना मुकम्मल नाम, अपने वालिद साहब का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, जेंडर क्या है, आपका CNIC नंबर क्या है, CNIC कार्ड कब आपको इशू हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द डोमिसाइल क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ तहसील आपका क्या है, आपको कौन-कौन सी लैंग्वेजेज़ आती हैं, आपने वो एंटर करना है। अगर आपके पास अदर नेशनैलिटी है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने छोड़ देना है। यहाँ पे सिंपली आपने इस चीज़ों को देख के आपने नेक्स्ट वाले बटन पे दबा देना है। नेक्स्ट पे आपने एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, जो भी आपकी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन होगी। फिर आपने वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है कि आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपने कौन से इदारे में काम किया, आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। और फिर एट द एंड बराए मेहरबानी आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स से अपने घर का एड्रेस बिल्कुल सही देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ये दोनों चीज़ें आप एक्टिव दीजिएगा। मैं अपनी हर एक वीडियो में यही बात रिपीट करता हूँ कि ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह हैं, वो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल के थ्रू ही आपको जल्द से जल्द पॉसिबल रिसीव हो सके। तो इस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है नादरा की जॉब्स के लिए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपने कोई भी चालान वगैरह पे नहीं करना, आपने जस्ट अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करते जाना और आपने सक्सेसफुली उस पोजीशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रंट एंड डेवलपर रिएक्ट डेवलपर के लिए, ठीक है? उम्मीद करते हैं कि आप सबको कब कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये फाइनली अवर प्रोफेशनल फेसबुक पेज, जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमें मैसेज भी कर सकते हैं और हमें अगर कमेंट और पोस्ट भी अगर आप चेक करना चाहते हैं तो अगर आपकी पोस्ट सही होगी तो हम उस पोस्ट को अप्रूव करके इंशाल्लाह पोस्ट भी कर देंगे, पब्लिश भी कर देंगे। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।